हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया था। उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको तीन चीज़ें मेन याद रखनी है। सबसे पहले बताया था लाइन ऑफ साइट। क्या होता है लाइन ऑफ साइट? कि जो हमारा ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ और वो ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों को, मेरी आंख और उस ऑब्जेक्ट को जो मिलाने वाली लाइन है बच्चों, उसे हम बोल रहे थे लाइन ऑफ साइट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है। किससे? हॉरिजॉन्टल लेवल से। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के जो बीच में एंगल बनता है बच्चों, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है तो आंख, यानी कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, उसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है बच्चों, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्शन। यानी कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच के जो एंगल को है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्शन। अब बस तीन चीज याद रखें। अब देखते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज। अब शुरू कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज tightly stretched and tied from a top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree। यानी कि हमारे पास क्या है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये रोप बिल्कुल टाइट करके यहां से बांधी गई है और हमसे ये कहा गया है कि ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो 20 है। हमसे इसकी हाइट पूछी है। ये हम h ले लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब देखो ध्यान से, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है, तो फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। अब देखो आप, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बच्चों हमारा होता था साइन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लगा दो, इन ट्रायंगल ए बी सी में साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 क्या होता है बच्चों? तो हाफ। वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। ए बी हमारे पास h है और ए सी हमारे पास 20 है। तो बच्चों h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत? बहुत आसान है, बस आप ये देखो कि दिया क्या है, निकालना क्या है, बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। मतलब एक पेड़ है जो बच्चों आंधी की वजह से टूट गया है। मान लो ये पेड़ था पूरा और ये टूट गया यहां से और ऐसे झुक गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसे मैं x ले रहा हूं और जो नीचे का पार्ट है बच्चों इसे मैं y ले रहा हूं। क्लियर है इतनी बात? ऊपर का हिस्सा क्या ले लिया? x और नीचे का हिस्सा y। ठीक है, तो हमने क्या लेट करा है? द हाइट ऑफ द ट्री। पहले हमने हाइट ऑफ ट्री क्या हो गई बच्चों? x प्लस वाई। अब ये जो है टूट के क्या कर रहा है? ग्राउंड पर टच हो रहा है। किस पॉइंट पर हो रहा है? मान लेते हैं डी पॉइंट पर। अब उसने बोला है कि वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ये जो है वो आपकी 8 मीटर दी हुई, जहां पर वो ग्राउंड से टच कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब देखो आपसे पूछा है x और y। अगर देखो ये बच्चों x है तो टूटने के बाद ये भी तो क्या रही होगी? x। यही तो झुका है पेड़। अब आपको देखो दिया क्या है? बेस। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। निकालना क्या है? हाइपोटेनियस। यानी कि बेस, पहले आप बेस और परपेंडिकुलर ढूंढो। तो परपेंडिकुलर और बेस आपका होता है 10। चलो भाई ठीक है, तो इन ट्रायंगल BCD में अगर मैं 10 लगाता हूं तो 10 30 हो जाएगा y अपॉन 8। 10 30 1/√3। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब निकालते हैं x। अब हमारे पास क्या है? बेस और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो अब लगा देते हैं बच्चों कोस। तो 8 अपॉन x कोस 30 होता है √3/2 8/x।
तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 16/√3 मीटर। क्लियर है। टोटल हाइट निकालनी है, ऐड कर दो तो x प्लस वाई हो गया 8/√3 और 16/√3 यानी कि 24/√3। क्लियर है। आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, यानी कि √3 से बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों 3। तो 3 से आप 24 को कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट करो, देखते हैं बच्चों फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस आपको फॉर्मूले बिल्कुल लर्न रखने हैं, जो वैल्यू है एंगल की किस पर क्या है वो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्लियर है। इतने आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो बच्चों 2 स्लाइड्स बना, जैसे बच्चे पढ़ते हुए आते हैं, 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। ठीक है भाई। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रिपेयर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो बच्चे 5 साल के लिए हैं फॉर 5 years, तो बच्चों उनके लिए जो हाइट है वो हमारी कितनी है 1.5 मीटर, और जो उसका एंगल है वो 30 डिग्री है। क्लियर है। हमसे पूछा गया है एंड जो दूसरे बच्चे हैं अब स्लाइड हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। चलो भाई, दूसरों के लिए कितनी हाइट है 3 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों इसका दिया हुआ है आपको कितना 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। चलो भाई, अब आपसे क्या है, हर केस में आपसे इसकी लेंथ पूछी है। क्लियर है इतनी बात। चलो अब देखो, अब अगर मैं इस लेंथ को x मान लूँ, क्या ले लूँ इसको x, तो आप इसमें देखो क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है साइन। तो साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन x। साइन 30 कितना होता है हाफ, तो 1.5 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 मीटर। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, इसमें हम मान लेते हैं इसको कितना y। ओके, अब इस ट्रायंगल में लगा दो साइन, तो कितना आएगा बच्चों, तो साइन हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू 3 अपॉन वाई। साइन 60 क्या होता है बच्चों, तो √3/2 इज इक्वल टू 3/y। अब हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो 6 अपॉन √3। चाहो तो बच्चों आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, तो क्या आएगा √3 होता है 3, तो आंसर आ गया 2√3 मीटर। क्लियर है इतनी बात। तो दोनों की हाइट निकल गई। हमें क्या कहा था कि 2 स्लाइड्स दिए हुए हैं, एक की हाइट 1.5 है और उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, दूसरे की हाइट 3 मीटर है और एंगल कितना है 60। तो हमने सिंपल साइन लगा के उसकी स्लाइड की लेंथ को निकाल लिया। क्लियर है इतनी बात। देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट इसे लिखें। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज विच इज 30 मीटर अवे। एक आपके पास बच्चों टावर है, क्या है टावर, और ग्राउंड से 30 मीटर पर, कहां से ग्राउंड से 30 मीटर पर एक पॉइंट है जहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो है 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछी है इसकी हाइट, तो क्या आप निकाल सकते हो हाइट, बहुत आसानी से निकल जाएगी या नहीं, निकाल लोगे कैसे, सिंपल 10 लगा दो, क्या 10, तो कितना आ जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 30। 10 30 क्या होता है 1/√3, तो h की वैल्यू आ गई 30 अपॉन √3। क्लियर है। रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो 30 अपॉन √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, तो आ गया 10√3 मीटर।
क्लियर है, आसान बिल्कुल। बस आपको टावर दिया हुआ था, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं फुट से उसकी डिस्टेंस 30 मीटर दे रखी थी, आपको टावर की हाइट निकालनी थी। आपने सबसे पहले देखा क्या दिया है, बेस। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेस किस में, 10 में। फटाफट लगाया, हो गया काम। जल्दी से इसे नोट करो। देखते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इस चैप्टर के, बस आप 2 चीज़ों पर ध्यान रखें, आपको डायग्राम एकदम प्रॉपर बना हो और आपको वैल्यूज़ याद हों, तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है जो 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। क्लियर है। और द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पलेट टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो दिया हुआ है 60, और हमसे पूछी गई है इस स्ट्रिंग की लेंथ। कितना आसान है, कितना आसान। ये x ले लो। अब देखो क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आप देख सकते हो किस में है, साइन। तो साइन 60 इज इक्वल टू 60 बाई एक्स। साइन 60 √3/2 60x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 120 √3। आप रेशनलाइजेशन करें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 कितना हो गया, 3। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 40 √3। क्लियर है इतनी बात। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट एक बार उसको पढ़ें। देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, एक बार उसको पढ़ें। क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। चलो भाई, एक बच्चा है जो 1.5 मीटर का है और एक खड़ा हुआ है किसके सामने, एक बिल्डिंग के। चलो भाई, बिल्डिंग की जो हाइट है बच्चों वो दी हुई है कितनी, 30 मीटर, और बच्चा जो है वो 1.5 मीटर का है। अब हमें करना क्या है, अब वो ये कह रहा है द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। यानी जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो कितना है, तो वो हमारा 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। अब वो थोड़ा सा आगे चला गया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों कितना हो गया, 60 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना वो बिल्डिंग की ओर चला है बच्चों, वो हमें निकालना है। आसान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक 1.5 मीटर का बच्चा है, लड़का है, वो बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है 1.5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, तो ये हो गई बच्चों 1.5। 30 में से 1.5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर। क्लियर है। अब हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से हैं, तो वही इसको भी कुछ नाम दे देते हैं P। जो मैं इस डिस्टेंस को क्या ले रहा हूँ, X, और इस डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ Y। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इन ट्रायंगल APD, इन ट्रायंगल APD 10 लगाओ, उसमें आप आसानी से 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 28.5 अपॉन x। क्लियर है। tan 30 क्या होता है, 1/√3। 28.5 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई 28.5√3 मीटर। क्लियर है इतनी बात। अब हम दूसरे ट्रायंगल में लगाते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल A, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं APM। क्लियर है। इसमें भी आप 10 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस आपको निकालना है। तो tan 60 हो गया
28.5 अपॉन वाई, tan 60 होता है बच्चों √3, तो √3 28.5 अपॉन वाई, तो y आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों x भी निकल गई और y भी निकल गई। हमें ये निकालना है कि ये कितना चला है, ये डिस्टेंस, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं माइनस। फटाफट इसे नोट करो, मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो बच्चों अब डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी आती है। चलो भाई डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉय, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई, यानी कि 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। क्लियर है? अब देखो बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, √3 इंटू √3 3। चलो भाई, तो 28.5 √3, 28.5 अपॉन 3 से कैंसिल, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15। अब माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, तो 19 √3 मीटर। क्लियर है? तो पहले हमने क्या करा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में लिया, फिर छोटे वाले में लिया, दोनों के डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो वो डिस्टेंस निकल गई जो उस लड़के ने चली थी। क्लियर है इतनी बात? फटाफट नोट करो, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। बस क्वेश्चन आसान है, होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस फॉर्मूले याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूलों का ही खेल है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है कौन सा, 7। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, एक 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर बच्चों एक टावर है। ये क्या है, टावर। इसकी हाइट को ले लेते हैं h, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है P, जिससे इसका फुट का और उसके बॉटम और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपको 45 दिया हुआ है, और ये बच्चों आपको 60 दिया हुआ है। इसे लेते हैं A B C। हमसे पूछिए फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमसे क्या पूछिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो भाई निकालते हैं। सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल BCP। tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता ही है क्या होता है। तो tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन PC, यानी कि 20 अपॉन PC, तो PC की वैल्यू आ गई 20 मीटर। क्लियर है? बेस आ गया। पूरे ट्रायंगल में लगाते हैं, इन ट्रायंगल ACP tan 60 h प्लस 20 अपॉन 20। tan 60 क्या होता है, √3, h प्लस 20 अपॉन 20, तो यह आ जाएगा 20 √3। तो 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो, आ गया √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है? इतना आसान था, कुछ नहीं है। फटाफट इसको नोट करो, देखते हैं फिर बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को आप एक बार पढ़ लें, क्या कहता है। तो कह रहा है कि एक स्टैचू है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है जो एक stands on a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the statue, इसका ये है, और इसे मान लेते हैं स्टैचू। ये आपका हो गया बच्चों स्टैचू जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, इसको आप मान लो h। सेम क्वेश्चन है इस बार, जैसे इसमें आपको क्या दिया हुआ था, ये, और इसकी हाइट निकालनी थी। इस बार आपको बच्चों ये निकालना है और ये दिया हुआ एंगल वही है 45 और 60।
ए बी सी। तो बच्चों हम ये सब ट्रायंगल ले रहे हैं बी सी डी। क्लियर है बात इतनी? तो इन ट्रायंगल बी सी डी में अगर हम tan लगाएं, tan क्यों? कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें देखना है। तो tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन सी डी, और tan 45 क्या होता है? 1। तो बच्चों हमारी सी डी कितनी आ गई? h। क्लियर है इतनी बात? अब पूरे ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 यानी कि h प्लस 1.6 अपॉन h। tan 60 क्या होता है बच्चों? √3। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 1h प्लस 1.6। तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लेते हैं, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट करो, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेशनलाइजेशन। चलो भाई देखते हैं रेशनलाइजेशन कितना आता है। तो 1.6 √3 माइनस 1, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो आ गया 1.6 √3 प्लस 1। अब देखो नीचे क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गए 2, तो 0.8। तो ये आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको नोट करो, फिर देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन क्या कहता है। चलो भाई 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ें। लिख लिया इसको? चलो देखते हैं बच्चों 9th क्वेश्चन, एक बार उसको आप पढ़ें। तो 9th क्वेश्चन कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब देखो बच्चों कंफ्यूजन मत कर लेना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्यों? जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा, जैसे हम इधर से देख रहे हैं तो एंगल है 30, इधर से देख रहे हैं तो 60, सिंपल सी बात है टावर बड़ा होगा। तो ए बी सी डी, तो यहाँ से देखने पर बच्चों इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है, और इसको देखने पर इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो 60 है। हमें हाइट ऑफ टावर दी हुई है 50 मीटर, और हमसे पूछी है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब आप सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखें, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस आप निकालना चाह रहे हैं तो नज़र उस पर ध्यान दें। इन कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं? ए बी सी। tan 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन AC। tan 60 √3, 50 अपॉन BC। तो BC की वैल्यू आ गई 50 √3 मीटर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल DCB tan 30 इज इक्वल टू H अपॉन BC। tan 30 होता है 1/√3, और BC आपके पास है कितना? 50/√3। तो ये आ जाएगा 50/3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 50/3 मीटर। फटाफट नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द साइड ऑफ रोड। दो पोल आपके पास हैं, दोनों की जो हाइट है बच्चों वो सेम है। कितनी है? h, और उनके बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर। एक पॉइंट है जिससे एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है, और दूसरे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। और आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो हाइट पूछी गई है और डिस्टेंस पूछी गई है। चलो भाई
करते हैं। इसको बच्चों मैं x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, इन ट्रायंगल ABC में अगर लगाएं तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x। और tan 30 क्या होता है आपको पता है, 1/√3 h अपॉन x। तो h की वैल्यू आ गई x/√3 मीटर। क्लियर है? अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DEC tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। और tan 60 क्या होता है, √3, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h। अब देखो, चाहो तो आप यहाँ से h की वैल्यू को निकाल के यहाँ रख सकते हो। कितनी है h की वैल्यू, x√3, तो ये आ जाएगा √3, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू x/√3। क्लियर है? √3 3, तो 3 इंटू 80 माइनस 3x इज इक्वल टू x। 3x हो गए 4x, 3 इंटू 80, तो कितनी वैल्यू आ गई x की बच्चों, तो हमारा x आ गया 60 मीटर। क्लियर है बात इतनी? तो क्या करा, हमारे पास एक वाला ट्रायंगल लिया, tan 30 होता है कितना, h अपॉन एक्स। tan 30 हो गया 1/√3 h अपॉन एक्स, तो h की वैल्यू आ गई x अपॉन √3। इसमें लगाए tan 60 कितना हो गया, h अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 60 होता है √3, तो 80 माइनस एक्स √3। h की वैल्यू क्या थी, x अपॉन √3। अब देखो √3 कितना हो गया, 3 इंटू 80 और 3 इंटू एक्स 3x उधर जाके कितना हो जाएगा, 4x। क्लियर है? 4 से आप 80 को काट सकते हो, 20, तो x की वैल्यू आ गई 60, यानी एक तरफ से 60 है तो दूसरी तरफ से 20 है। अब उस x की वैल्यू को अगर रख दो तो हाइट निकल आएगी 60/√3। रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 60/3 यानी कि 20√3 मीटर। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। बहुत आसान है क्वेश्चन, में कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th। क्या कह रहा है, टीवी टावर, हमारे पास क्या है, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। हमारे पास एक टावर है और ये कैनाल है, यहाँ से एक पॉइंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो 60 मीटर दिया हुआ है। अब ये कहता है कि इससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट है जिससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों कितना है, 30 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, इसकी हाइट और इसकी विड्थ निकालनी है। चलो भाई, A B C D। क्लियर है? ये हो गई हमारे पास हाइट और इसे ले लिया x। क्लियर? अब देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ABC, तो कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 √3 h अपॉन x, तो h की वैल्यू क्या हो गई, x√3। अब अगर हम पूरे ट्रायंगल में लें, इन ट्रायंगल ABD में, तो हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। अब देखो आप h की वैल्यू रख सकते हो, कितनी है, और मल्टीप्लाई कर दो √3 कितना हो गया बच्चों, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, 2x इज इक्वल टू 20। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अब आप x की वैल्यू को यहाँ रख दें तो आपकी हाइट आ जाएगी 10√3 मीटर। क्लियर है बात इतनी? तो क्वेश्चन क्या था कि भाई हमारे पास एक टावर है,
हम क्या कर रहे हैं, एक कनाल है, उसके एक एंड से उसकी हाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, फिर उससे 20 मीटर पीछे आ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 30 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 हमसे क्या कह रहा है, इसे एक बार आप पढ़ लें। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब देखें टॉप ऑफ द टावर का, तो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ द फुट ऑफ इट्स फुट वो हमारे पास है 45। क्लियर है बात इतनी। अब आपसे पूछा है क्या, डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है बात इतनी। तो हमारे पास एक टावर है, हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उससे हम देख रहे हैं उसका किसको, टॉप को, और देख रहे हैं उसके फुट को। हमें इसकी हाइट पूछी है, ये चीज़ हाइट हमें निकालनी है। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई, अब ये 45 है तो बच्चों ये भी कितना होगा, 45 होगा, अल्टरनेट है। चलो भाई इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 कितना हो जाएगा, 7/BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया 7/BC, तो BC की वैल्यू आ गई 7 मीटर। क्लियर है, ओके। अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, एन ट्रायंगल EADE में tan 60 DE/AD। क्लियर है, DE/AD tan 60 √3, और AD हमारे पास है, जितनी AD है बच्चों उतनी ही हमारी क्या है, BC है जो कि 7 है, तो DE आ गई 7 √3। क्लियर है, दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों, क्या आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी। चलो भाई टोटल हाइट निकाल लेते हैं। तो कितनी हो गई बच्चों टोटल हाइट, तो H हो गई ED + CD 7 √3 + 7 यानी कि 14 √3 मीटर। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है। तो 13 क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है कि ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई बिल्ट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि आपके पास जो है वो कितना दिया हुआ, लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर, और 2 शिप आपको दिए हुए हैं बच्चों जिनका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 और 45 है। कितना है, 30 और 45। ओके, और आपसे क्या पूछा है, तो पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। इन 2 शिप की डिस्टेंस पूछी है। तो बच्चों अगर मैं इसको x ले लूं और इसको बच्चों मैं y ले लूं। क्लियर है। तो बच्चों अब हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC में लगाते हैं 10, तो tan 45 = हो जाएगा 75/y। tan 45 क्या होता है, 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 75। अब आप क्या करें, बड़े ट्रायंगल में लें, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 75/x + y। क्लियर है। tan 30 क्या होता है बच्चों, तो 1/√3 75 x + y। अब देखो बच्चों आपके पास y की वैल्यू तो है। क्लियर है। अब देखो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें। चलो भाई इसे भी देखते हैं। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 75√3 = x + 75। तो बच्चों x की वैल्यू हो गई 75√3 - 75, तो 75√3 - 1 मीटर। क्लियर बात। दोनों बहुत आसान थे, दोनों में हमने सिंपल 10 लगाया और x और y को निकाल दिया। फटाफट इसे नोट करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार उसे पढ़ें,
देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चों, 14 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल, एक 1.2 मीटर टॉल लड़की है, ठीक है भाई, sports a balloon moving with the wind in a horizontal direction, a line at a height of 88.2 meter from the ground। चलो भाई, ये एक बैलून है जो यहाँ से 88.2 मीटर पर है, जिसका बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। ये बैलून यहाँ चला जाता है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो 30 डिग्री हो जाता है। पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कितना डिस्टेंस कवर कर ली इसने। ठीक है बच्चों, इसे ले लेते हैं x और इसे ले लेते हैं y। क्लियर है। अब देखो ये पूरी है 88.2 और ये कितनी है 1.2, तो कितनी बची, तो सिंपल सी बात है 87 मीटर बची। क्लियर है। ए बी सी ले लेते हैं, इसे डी और ये हो जाएगा आपका ई एफ जी एच। क्लियर है। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी। चलो भाई, इसमें लगाया tan 60 डिग्री, tan 60 हो जाएगा 87/x, क्योंकि ये अगर x है बच्चों तो ये भी क्या है x। tan 60 होता है √3। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 87/√3। क्लियर। अब आप क्या करें, इस वाले ट्रायंगल में ले लें। इन ट्रायंगल ए जी एफ में tan 30 इज इक्वल टू जी एफ अपॉन x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है, तो 1/√3 जी एफ, यानी कि ये हमें हाइट दी हुई है बच्चों कितनी 87 अपॉन x प्लस वाई। क्लियर। तो x प्लस वाई कितनी आ गई 87/√3। क्लियर है बात इतनी। अब आप x की वैल्यू रख दो, चाहो तो बच्चों आप इसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना ताकि आसान हो जाए। तो √3 क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 3 2 जा और 3 9 जा। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो ये 29√3 प्लस वाई 87√3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 87 माइनस 29√3। तो 17 में से 9 गए, कितना बचेगा 8, यहाँ बच गया 7 में से 2 गए 5। क्लियर है इतनी बात। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप पढ़ें तो ये कह रहा है कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है बच्चों, एक आपके पास टावर है। ओके, यहाँ पे एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है किसको, एक कार को। चलो भाई, आगे बोलता है जो उसका एंगल ऑफ डिपर्शन है वो है बच्चों 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री है ए बी सी। अब ये कह रहा है विच इज अप्रोच द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। अगर मैं लेट करता हूं क्या स्पीड ऑफ कार कितनी मान ली v मीटर पर सेकेंड, तो भाई वो 6 सेकेंड में कितनी चली जाएगी 6v। सिंपल सी बात है, इतनी ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड है v और टाइम है 6। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों वो है हमारे पास कितना 60 डिग्री। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं, मान लो x है और ये h। आपसे पूछा गया इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, चलो भाई, सबसे पहले हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं, किसमें इन
ए बी सी में, तो tan 30 कितना होता है, h अपॉन x प्लस 6b आ गया। क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √3, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 6b। क्लियर है। अब अगर दूसरे ट्रायंगल में देखें, किस वाले में बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो हमारा tan 60 आ जाएगा h अपॉन x। क्लियर है, ओके। tan 60 क्या होता है बच्चों, √3, तो h अपॉन x, तो हमारे पास h की वैल्यू हो गई x √3। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात, चलो भाई फटाफट इसे रखो और देखो क्या आता है। रख देते हैं उठा के, चलो भाई कितना आएगा, 1/√3 x √3 x प्लस 6b, तो ये आ गया x प्लस 6b इज इक्वल टू 3x। क्लियर है, ओके। 6b इज इक्वल टू 2x, ये हो गया 3। अब देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं x अपॉन v इज इक्वल टू 3, ये देखो ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो बच्चों हमारे पास टाइम कितना आ गया, सिंपल 3 सेकेंड। कितना आसान था, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हमसे कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं जिनके एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितने दिए हुए हैं, कंप्लीमेंट्री है। अच्छा, तो आपको पता है कि बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते थे, जिनका सम 180, वो सम 90 डिग्री हो। अगर एक 30 है तो दूसरा 60, 45 तो 45, 20 तो 70, यानी कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। एक की डिस्टेंस 4 है तो दूसरे की डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर है, और हमें इसकी हाइट को प्रूव करना है 6 मीटर। क्लियर है बच्चों इतनी बात। चलो भाई देखते हैं, तो मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा इज इक्वल टू h/4। क्लियर है। दूसरे में लगाया ए बी सी में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/9। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद करो cot थीटा। तो बच्चों अब हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू h/9 और h/4। तो आपको पता है कि cot क्या होता है, तो 1/tan थीटा इज इक्वल टू h²/36। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो h² आ गया 36, यानी h आ गया 6 मीटर। यही हमें लानी थी। तो हमने क्या करा बच्चों, हमारे पास ये टावर दिया हुआ है जिसकी हमें हाइट निकालनी थी। 2 पॉइंट थे जो कितने डिस्टेंस पे थे, 4 मीटर पर और 9 मीटर पर। उनके जो एंगल थे वो कंप्लीमेंट्री थे। कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है, 90। दोनों में हमने tan लगाया और उनकी मल्टीप्लाई करी। क्यों, क्योंकि tan और cot एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों ये हमारी क्या पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।